जहां एक तरफ इंडिया की यूथ गुबली आर्ट बनाने में लगी हुई है, एआई से ऐसे ऐसे फोटो जनरेट करवा रही है। एक समय था जब एआई को जॉब स्नैचर के नाम से भी बहुत जानते थे, इवन जॉब किलर के नाम से भी जानते थे। पर आज लिटरली उसी एआई ने एक पूरे के पूरे कंट्रीज के मिनिस्टर की कुर्सी छीन ली है। जी हाँ दोस्तों, पूरी के पूरे मिनिस्टर की कुर्सी छीन ली। यानी एआई इस देश में एक ऑफिशियली मिनिस्टर बन चुका है, यानी एक ऑफिशियल मिनिस्टर है। एआई को बनाने के पीछे करप्शन को खत्म करने की वजह से ही बनाया गया था। तो आइए जानते हैं कि ये चीज है क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं घोड़ के कमल स्वागत करता हूँ। देखिए, अल्बानिया साउथ ईस्टर्न यूरोप का एक छोटा सा कंट्री, अगर आप उसको मैप में जूम इन भी करोगे तो इतना छोटा सा कंट्री है, आपको नजर आएगा। पर देखिए दोस्तों, इतने छोटे से कंट्री ने कारनामा ऐसा किया है कि पूरी दुनिया हैरान है। कारनामा मतलब वैसा वाला कारनामा नहीं, एक टेक्नोलॉजी वाला कारनामा है। एक तरफ पूरी दुनिया एआई से बस इंफॉर्मेशन मांग रही है, तो इन अदर हैंड दूसरी तरफ अल्बानिया ने एआई को मिनिस्टर बना दिया है। Tech Leap, the world's first AI-generated minister, has taken charge in Albania. आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये काम कैसे करता है। देखिए, उन्होंने एआई बॉट को बनाया और उसके बाद में उसको नाम दिया डेला। डेला यानी अल्बानियन भाषा में सूर्य या सन होता है। तो इस एआई बॉट को बनाने का मकसद करप्शन और टेंडर में, बीड में अप्लाई की हुई कंपनीज की हिस्ट्री और ट्रांजेक्शन को ट्रांसपेरेंसी रखना है। तो इसकी वजह से इसका मेन मोटिव बनाने का मोटिव ये है। इसका एक मेन मुद्दा है करप्शन, यानी वो मेक श्योर करता है कि इस बीच में सारी प्रोसेस में कहीं भी 1 रुपए का भी करप्शन ना हो। तो पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वो काम करता है। और वो काम कैसे करता है आगे की वीडियो में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है डेटा कलेक्शन, यानी सबसे पहले डेला को डेटा दिया जाता है या डेटा फीड किया जाता है। उस फीड में सरकारी टेंडर का ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, बोली लगाने वाली कंपनियों का इतिहास, कॉन्ट्रैक्ट के खर्चों का पूरा डेटा रहता है। तो एक तरह से हम इसे डेटा इंजेक्शन लेयर कहते हैं। इसका मतलब होता है, या इवन आसान भाषा में समझो तो डेला के पास हर एक सरकारी खर्चों का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जाती है। दूसरा है प्रोसेस और क्लीनिंग। तो जब हम डेटा इंटर करते हैं तो वो कच्चे फॉर्म में होता है, फिर बाद में एनालिसिस करती है और डेला उसे क्लीन करती है। जैसे डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाना हो गया, नाम मिलाना हो गया, और कौन सी कंपनी बिड में फिट बैठती है, और इवन कौन सी कंपनी असली है और कौन की कंपनी सेल है, उसको डिटेक्ट करती है। तो देखिए दोस्तों, सेल कंपनी मतलब एक अनऑफिशियली कंपनी होती है। मेन उसकी कंपनी का कोई काम होता नहीं, कोई बिजनेस होता नहीं है, बस उसे टैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल एसेट्स और प्रॉक्सी ओनरशिप के लिए यूज किया जाता है। तो उसे हम सेल कंपनी भी बोलते हैं। सो बैक टू आवर टॉपिक। तो इस प्रोसेस को डेटा लेक या फीचर इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी सिंपल में समझे तो जो रॉ इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करती है, उसको डिटेक्ट करती है, एनालिसिस करती है, फिर बाद में उसको स्ट्रक्चर्ड इंटेल रिपोर्ट के रूप में पेश करती है। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, मशीन लर्निंग ब्रेन, यानी अब जाकर डेला का असली काम शुरू होता है। पहला है एनोमली डिटेक्शन, यानी अगर टेंडर मार्केट से 2 गुना है तो उसको रेड फ्लैग दिया जाता है। उसे हम जंजी भाषा में रेड फ्लैग बोलते हैं, तो उसे रेड फ्लैग दिया जाता है। दूसरा है ग्राफ एनालिसिस, यानी एक ही परिवार के 5 कंपनियों को बार बार टेंडर कैसे मिल रहा है। अगर इसका कोई लिंक मिल जाता है तो उसे सस्पिशियस लिंक क्रिएट हो जाता है, फिर बाद में वो सस्पिशियस लिंक आगे प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि समझने में आसानी हो सकती है कि एक ही परिवार के 5 कंपनियों को बार बार टेंडर कैसे मिल रहा है। तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। एनएलपी मॉडल, यानी देखिए दोस्तों, एक पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को एनालिसिस करती है और उस डॉक्यूमेंट में से क्लॉज इन्फॉर्मेशन जो है, क्लॉज के फायदे पहचान कर उसे हाईलाइट कर देती है। उन्हें उस डॉक्यूमेंट में छुपे फायदे को डिटेक्ट करती है और पूरे शो कर देती है, उसे हाईलाइट कर देती है। चौथा है रिस्क स्कोर और अलर्ट, यानी डेला द्वारा एक टेंडर को एक रिस्क स्कोर दिया जाता है। अगर रिस्क लो होता है तो उसे नॉर्मल प्रोसेस पर कन्वर्ट किया जाता है या नॉर्मल प्रोसेस में डाल दिया जाता है। अगर रिस्क मीडियम लेवल पर है तो उसे ऑडिट टीम को अलर्ट किया जाता है। अगर हाई रिस्क होता है तो तुरंत ह्यूमन ऑफिशियल्स को एस्केलेशन किया जाता है। और दोस्तों, 5वां है ट्रांसपेरेंसी, जिसके लिए डेला को बनाया गया था। इवन देखिए दोस्तों, जो भी टेंडर जीता हो, बिड में जीता हो, तो उसके पूरी की पूरी कंपनी की हिस्ट्री, कौन सी कंपनी कितने का बिड, कितने रुपए में जीती है, पूरा का पूरा जनता और मीडिया के सामने पेश करती है। इवन उसको ट्रांसपेरेंसी पे रखने का काम करती है। तो यह है डेला का मेन काम। यानी इससे करप्शन तो कम होगा ही होगा, फिर बाद में साथ में पूरी जनता के पास भी एक्सेस होगा कि इतने रुपए का बिड जीते हो, फिर इतना काम क्यों नहीं हुआ, इतना ही काम हुआ है, ऐसा पूछने के लिए सरकार के पास और जनता के पास एज वेल हक होता है। और 6th है और मोस्ट इंपोर्टेंट, सिक्योरिटी एंड रिस्क। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या डेला खुद एक सेफ है? क्यों? क्योंकि देखिए, गलत डेटा मतलब गलत आउटपुट। एंड व्हाट अबाउट द सिस्टम हैक? अगर कोई सिस्टम में हैक करके आंकड़ों को ऊपर नीचे कर देता है
तो उस अकाउंटेबिलिटी का जिम्मेदार कौन, ये भी सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एंड मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर अकाउंटेबिलिटी में गड़बड़ी हो जाती है या एआई गड़बड़ कर देता है तो उसका मेन जिम्मेदार कौन होगा। यानी देखिए दोस्तों, एक तरह देखा जाए तो एआई मिनिस्टर बहुत पावरफुल है, अभी भी उसके लिए इंसानी सुपरविजन बहुत जरूरी है। तो सवाल यह भी है कि आने वाले सालों में भारत जैसी कंट्रीज इस एआई मिनिस्टर को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट। और देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड मेक श्योर कि डू 1 लाइक। जस्ट बिकॉज ऑफ आपके 1 लाइक और 1 सब्सक्राइबर से हमें 10x काम करने का मोटिवेट मिलता है। तो मेक श्योर डू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।